हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑन माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ तारिक अहमद। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? क्या हालचाल है आप सबके? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज बहुत टाइम के बाद, बहुत समय बाद मैं आया हूँ यूट्यूब पे आपको पढ़ाने डेरिवेटिव्स, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। ये एक चैप्टर है। लिमिट्स मैंने आपको करवाए हैं, कुछ स्टैंडर्ड लिमिट्स एंड एक रूल जो रहता है एल हॉस्पिटल रूल, तो वो भी मैं आपको अगले लेक्चर में पढ़ाऊंगा। उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि मैं आपको सबसे पहले डेरिवेटिव का कंसेप्ट क्लियर करूं। ठीक है गाइज, मेरे चैनल पर पहली बार अगर आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको कहीं पर भी कोई भी क्वेरी डाउट आता है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप वहां से मुझे टेक्स्ट कर सकते हो और उसके अलावा कमेंट भी कर सकते हो ताकि मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूं। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, हम पढ़ने जा रहे हैं आज डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव होता क्या है? डेरिवेटिव इज नथिंग बट द डिफरेंशिएशन। ये क्या होता है? एक डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट है। इसमें हम क्या देखते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विद रेस्पेक्ट टू अदर। एक क्वांटिटी में कितनी चेंज आती है विद रेस्पेक्ट टू अदर क्वांटिटी। तो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे हम लिखते हैं डेरिवेटिव, जब हम फाइंड आउट करते हैं तो हम क्या लिखते हैं? डी वाई बाई डी एक्स। तो इसका मतलब हो गया y क्वांटिटी में कितनी चेंज आ गई विद रेस्पेक्ट टू x क्वांटिटी। ओके, या हमें पता चलता है स्लोप ऑफ ए टेंजेंट। ओके, तो क्रैश कोर्स से ज्यादा मैं डीप में नहीं जाऊंगा, बस मैं आपको दे रहा हूं 100% गारंटी कि आप इस वीडियो को देखो तो आपको सारे डेरिवेटिव्स निकालने आएंगे। ठीक है, ओके। सो कुछ फॉर्मूलाज है, इनको आपको याद रखना ही पड़ेगा। अगर आप याद रख भी नहीं पाते हो तो इतनी प्रैक्टिस में आपको कराऊंगा कि बस ये आपको रट जाएगी, कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो ये जो पहली फॉर्मूला है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखने की बहुत 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 ज्यादा जरूरत है। ओके, एक मिनट। हाँ, तो गाइस ये क्या होता है? अगर आपको डिफरेंशिएशन निकालनी है, आपको डिफरेंशिएशन करके आपको डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। कोई है एक्स वेरिएबल है, उसकी पावर है एन, तो उसकी डिफरेंशिएशन जो होती है ना, यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन, वो होती है इक्वल किसके इक्वल? ये जो पावर है ना, पावर ये बेटा नीचे आती है और एक्स की एक पावर कम हो जाती है। ठीक है, इस तरह से याद रखो, पावर नीचे आएगी और एक पावर कम हो जाएगी, पावर नीचे आएगी एक पावर कम हो जाएगी। तो इसी तरह सिमिलरली दूसरी फॉर्मूला है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्सपोनेंशियल की डिफरेंशिएशन जब हम करते तो हमें डेरिवेटिव जो निकल के आता है वो एज इट्स निकल के आता है ई की पावर एक्स। ओके, तो सिमिलरली फॉर्मूला नंबर 3 डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ई एक्स किसके बराबर होते हैं? 1 बाई एक्स। इसी तरह फोर्थ फॉर्मूला है डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट। सपोज मैं आपको बताऊंगा, आप डिफरेंशिएशन मुझे बताओ 5 की, तो इस 5 की डिफरेंशिएशन 0 होगी। कोई भी कांस्टेंट वैल्यू अगर होगा उसका डेरिवेटिव जो निकल के आता है वो 0 होता है। ओके, तो सिमिलरली फिफ्थ फार्मूला, सिक्स्थ फार्मूला आप देख लोगे। ओके गाइस, चलो नेक्स्ट। अब कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं हमारे पास, अब कुछ इनको कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ये कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, इनकी डिफरेंशिएशन भी आप याद रख लोगे। ठीक है, तो साइन एक्स की होती है कॉस एक्स, टेन एक्स की होती है सेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स की होती है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। और फिर जो आपको ये तीन दिख रहे हैं ना, देखो सी सी सी, कॉस कॉट कॉसेक। ठीक है, इनकी डिफरेंशिएशन तो होती है, कॉस की डिफरेंशिएशन होती है साइन एक्स लेकिन नेगेटिव। ओके, कॉट एक्स की डिफरेंशिएशन कॉस एक्स स्क्वायर एक्स। यहां पे देखो टेन का उल्टा कॉट, टेन का उल्टा कॉट, सेक का उल्टा क्या होता है? कोसेक। ओके, तो लेकिन यहाँ पे सी है तो नेगेटिव साइन, और कॉट एक्स की डिफरेंशिएशन कितनी है? क्या है इसकी डिफरेंशिएशन? बिल्कुल सेक स्क्वायर एक्स, यहाँ पे आएगा कोसेक स्क्वायर एक्स। ओके, सो डिफरेंशिएशन ऑफ कोसेक एक्स, कोसेक एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है? यहाँ पे देखो सेक एक्स का उल्टा होता है कोसेक एक्स, और सेक एक्स यहाँ पे कोसेक एक्स, यहाँ पे टेन एक्स, यहाँ पे कॉट एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे ये सी से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो। ओके, अभी भी समझ कुछ नहीं आ रहा है?
कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं है, समझाने का काम मेरा है, बस आप वीडियो में एंड तक बने रहिए। ओके चलो गाइस, हम फॉर्मूला नंबर 1 सीखेंगे जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है सीखना। ओके तो ये एक बैकबोन मैं कहूंगा डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए है। ओके सो इसमें क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन किसके बराबर होती है। देखो बेटा ये है पावर, पावर नीचे आएगी, एक्स एज इट इज रहेगा और x की एक पावर कम हो जाएगी यानी कि n-1। तो आप इस तरह से याद रखो, पावर नीचे आएगी, x की एक पावर कम हो जाएगी, या पावर नीचे आएगी, एक पावर कम हो जाएगी। ओके तो क्वेश्चन बस आप यहां से थोड़ा सा गर्म हो जाओ, पहले क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो। हमारे पास पहला क्वेश्चन है, आप मुझे बताओ डिफरेंशिएशन करनी है x की पावर 5, इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करो। तो क्या है, d बाई डी एक्स की पावर 5। तो क्या कहा था मैंने बेटा, ये 5 जो है ये क्या है, पावर, तो पावर नीचे आएगी, x की एक पावर कम हो जाएगी यानी कि 5-1। तो क्या निकल के आएगा आपको, 5x की पावर 4। ओके ये हो गया पहला क्वेश्चन डन। दूसरा देखेंगे, दूसरा पार्ट खुद बनाओ। क्या है, d बाई डी एक्स की पावर 6। तो किसके बराबर आएगा, पावर नीचे आएगी, x की एक पावर कम हो जाएगी। ओके तो फिर तीसरा पार्ट देखो, इसको थोड़ा सा ट्राई करने की कोशिश करो। यहाँ पे d बाई डी एक्स की पावर 30 किसके इक्वल आएगा, पावर नीचे आएगी, x की एक पावर कम हो जाएगी। ओके इतना क्लियर है। चलो जी, ये तो आसान आसान से नंबर्स थे, अब कुछ नेगेटिव में देख लेते हैं, अब कुछ हम यहाँ पे नेगेटिव में देख लेते हैं। ठीक है तो चौथा पार्ट हमारे पास है d बाई डी एक्स की पावर -3 नेगेटिव में है, पावर यहाँ पे नेगेटिव में है, तो किसके इक्वल आएगी। देखो बेटा मैंने क्या कहा, पावर नीचे आएगी तो -3 नीचे आएगा और x एज इट इज, और एक पावर कम हो जाएगी यानी कि -3 एज इट इज है और -1 हो जाएगा। ओके तो वो क्या आएगा निकल के, -3x की पावर -4। ठीक है इसको आप उल्टा करके भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। फिलहाल आपका आंसर ये आ गया। चलो जी फिफ्थ पार्ट, d बाई डी एक्स की पावर -5 नेगेटिव में है अगेन। तो क्या करोगे, पावर नीचे आएगी, x की एक पावर कम हो जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी यानी कि -1। तो क्या आएगा बेटा, -5x की पावर -6। ओके तो उसके बाद लास्ट पार्ट देखो क्या है आपके पास, पार्ट नंबर 6 इज d बाई डी एक्स यानी कि आपको डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है किसका, x की पावर -10। तो क्या क्या बताया मैंने, पावर नीचे आएगी, x की एक पावर कम हो जाएगी, तो 10x की पावर -11। ओके यहाँ -10 आएगा बेटा। ओके सो आपको इसमें कोई कंफ्यूजन आना नहीं चाहिए, अगर आता है तो कमेंट में मुझे जरूर बता दीजिएगा। ओके चलो जी अब कुछ फ्रैक्शन में लेते हैं वैल्यूज। यहाँ पे पार्ट नंबर 7 है, आप देखो क्या है, d बाई डी एक्स की पावर 3/2, इसकी डिफरेंशिएशन करके डेरिवेटिव फाइंड आउट करो। तो क्या क्या कहा था मैंने, पावर नीचे आएगी, x की एक पावर कम हो जाएगी यानी कि -1। तो क्या किसके इक्वल आएगा, 3/2 एज इट इज x। अब यहाँ पे देखो ये क्या है, ये है 3 - 2 डिवाइड बाई 2, 3 - 2/2। तो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 3/2 x की पावर 1/2। ये आपका आंसर। ओके तो इसके अलावा एक और फ्रैक्शन यहाँ पे गिवन है, उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। d बाई डी एक्स की पावर 5/2। तो क्या कहा था मैंने बेटा, पावर नीचे आएगी, x की एक पावर कम हो जाएगी, बस आंसर निकल के आएगा। तो 9th पार्ट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, डायरेक्ट रिजल्ट पर क्वेश्चन आपको आ सकता है ये वाला। ठीक है तो क्या है ये, d बाई डी एक्स रूट एक्स। तो इसको हम लिख सकते हैं बेटा, समझने की कोशिश करो यहाँ पे, इसको हम लिख सकते हैं, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता हूं कि ये है d बाई डी एक्स
एक्स की पावर, और रूट की वैल्यू होती है 1/2, 1/2। फिर मैंने क्या कहा, इसकी डिफ्रेंसिएशन जब आप करोगे तो डेरिवेटिव इस तरह से आप निकालोगे, पावर नीचे आएगी, एक्स की एक पावर कम हो जाएगी। ओके, तो क्या करोगे, 1/2 एज इट इज लिखोगे, और ऊपर क्या आएगा, यहां पे आएगा एक्स, और यहां पे 1 - 2 डिवाइड बाई 2। तो क्या आएगा निकल के, जरा सॉल्व करो फर्दर, तो वो निकल के आएगा आपको 1/2 एक्स की पावर -1/2। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, 1/2 एज इट इज, 1/2 एज इट इज लिखोगे, और यहां पे आप लिख सकते हो इनटू 1/x की पावर 1/2, इस तरह से। तो आप इसको फर्दर लिख सकते हो 1/2√2। ये क्या है, ये तो रूट के बराबर होता है ना, तो ये आपका आंसर निकल के आएगा डेरिवेटिव, जो क्या है, किसका डेरिवेटिव है, किसका डेरिवेटिव है, जो कि आपके पास गिवन है, ये वाला। ठीक है, यहां से। ओके, तो नेक्स्ट यहां पे समझने की कोशिश करो, गौर से, ध्यान से आप इसको समझने की कोशिश करो। यहाँ पे ये क्या है, डिफरेंशिएशन, ये x की पावर 5 + 8 क्या है यहाँ पे, ये जो आपका 8 है ना बेटा, इसको हम कहते हैं कांस्टेंट। क्या कहते हैं, कांस्टेंट। और कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन क्या होती है, डिफरेंशिएशन होती है 0। कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन होती है 0 के इक्वल। तो क्या करोगे आप, वैसे यहां पे इसको एडिशन रूल भी लग जाएगा, एडिशन रूल भी लग जाएगा। वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि किस तरह से हम एडिशन रूल लगाते हैं और किस तरह से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ओके, चलो फिलहाल हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्या आपके पास d/dx x की पावर 5 + 8। तो देखो बेटा, इसकी डिफरेंशिएशन और इसकी डिफरेंशिएशन, तो हम लिख सकते हैं d/dx, पहले x की पावर 5 प्लस d/dx क्या है, फिर 8, कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन। तो क्या निकल के आएगा, इसके डिफरेंशिएशन मैंने क्या बोला था, x की पावर n, यानी कि पावर नीचे आएगी, x की एक पावर कम हो जाएगी। ओके, प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज 0। तो आपका आंसर निकल के आ गया 5x की पावर 4, यह आपका आंसर। ओके, आई होप की चीजें यहां तक क्लियर हो रही है। फिर एक और पार्ट मैंने लिया है, क्वेश्चन नंबर 11, जो कि आपके पास है, आपको डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करनी है। d/dx ऑफ क्या है, 5x की पावर 3 + 9, हियर 9 इज कांस्टेंट। ओके, और यहाँ पे 5 क्या है, 5 है कोएफिशिएंट ऑफ x³। ओके, तो आप क्या लिखोगे, देखो बेटा, यहां पे डिफरेंशिएशन किस तरह से, ये जो कोएफिशिएंट है ना, इसके साथ ये बाहर रहेगा, d/dx 5 × d/dx ऑफ x³ प्लस d/dx ऑफ 9। ओके, तो देखो करना क्या है, सिंपल सा फंडा है, 5 × डिफरेंशिएशन करेंगे हम x की पावर 3। तो मैंने क्या कहा, पावर नीचे आएगी, x की एक पावर कम हो जाएगी, प्लस 0। तो निकल के आ गया आंसर आपके पास 5 × 3 = 15x², ये आपका आंसर। ओके, यहां तक बातें समझ आ रही है ना, चीजें क्लियर हो रही है ना। मैं वैसे भी इसको क्रैश कोर्स की तरह से थोड़ा जल्दी कराने की कोशिश करता हूं। यहाँ पे आपको अगर समझ नहीं आता है, आप चाहते हो कि मैं थोड़ा सा स्लोली जाऊं और डीपली कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करूं, तो मुझे बता देना, ठीक है। अदरवाइज जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूं मोर देन सफिशिएंट है JK/SSB एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 12 देखो, d/dx 15x की पावर 15। ओके, तो आपको इसकी डिफरेंशिएशन करके डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो क्या करोगे आप, क्या करोगे, बिल्कुल सिंपल सा फंडा है, ये 15 बाहर रहोगे, इसके साथ है ना मल्टीप्लिकेशन में, तो 15 × d/dx किसकी आप डिफरेंशिएट करनी है, x की पावर 15, x रेज टू द पावर 15। तो क्या करोगे, 15 एज इट इज, और फिर मैंने क्या कहा था, x की पावर n, पावर नीचे आएगी, x की एक पावर कम हो जाएगी। तो क्या करोगे, 15 × 15 कितना होता है, अब जितना भी होता है मेरे हिसाब से 225
x की पावर 14, ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, चलो नेक्स्ट। अब डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए कुछ रूल्स है। मैं आपको खाली 4 रूल्स पढ़ा होगा। आपको अगर ज्यादा पढ़ने तो किसी और के पास जाके आप पूरा का पूरा मैथ सीखो, 12th का है, ठीक है, या 11th का है, वहां से आप पढ़ लो। क्योंकि मेरा ये एक अनुमान है कि हमारे JSA सिलेबस में एक चैप्टर गिवन है डिफरेंशिएशन। क्या बेटा है उसका नाम? डिफरेंशिएशन है। और उसमें आराम से गिवन दिया है उन्होंने क्या क्या रूल आपको करना है। एक सीखना है एडिशन रूल, ठीक ना, एक सीखना है प्रोडक्ट रूल प्रिपेयर करना है, और एक सीखना है चेन रूल। ओके, और मैं आपको यहां पे एक एडिशनल रूल भी बताऊंगी जिसको हम कहते हैं क्वोशंट रूल। बस जितने भी क्वेश्चंस आएगी यहां से बन सकते हैं, ठीक है। ये मेरा एक अनुमान है और मैं इस चीज की 90% गारंटी देता हूं। आप ये चीजें सीख लो, आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, आप उसको उड़ा दोगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। एडिशन रूल होता क्या है? एडिशन रूल होता क्या है? हमारे पास दो फंक्शंस अगर है, दो फंक्शंस है, सपोज एक फंक्शन है u और एक फंक्शन है v, अलग अलग है और बीच में प्लस पॉजिटिव साइन है या नेगेटिव साइन है, तो हम उस केस में क्या करते, दोनों की अलग अलग डिफरेंशिएशन करके डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो यहां पे अगर समझ नहीं आता है तो कोई मसला नहीं है, इसको भी देख लो। समझ नहीं आएगा तो देखो क्वेश्चन पे मैं डायरेक्ट समझाऊंगा। फाइंड डेरिवेटिव्स, आपको डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। ये है बेटा एक फंक्शन, ये है दूसरी फंक्शन, ये इसको मान लो u, इसको मान लो v, ठीक है। तो क्या कहा था मैंने, पहले डिफरेंशिएशन करो u की फिर करो v की, या पहले इसकी डिफरेंशिएशन फिर इसकी डिफरेंशिएशन। तो क्या करोगे बेटा, एक मिनट, हाँ, हम लिखेंगे डिफरेंशिएशन किसकी, डी बाई डी एक्स, इस तरह से डी बाई डी एक्स किसकी, एक्स की पावर 3 प्लस फिर इसकी डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स किसकी, कॉस एक्स की। ओके, तो देखो ये है एक्स की पावर n, मैंने क्या कहा था, पावर नीचे आएगी, एक पावर कम हो जाएगी, प्लस डी बाई डी एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स होती है बराबर किसके, माइनस साइन एक्स के बराबर होती है। ओके, तो आपका आंसर निकल के आ गया माइनस साइन एक्स प्लस 3x स्क्वायर, ये आपका निकल के आ गया आंसर। ओके, तो देखो इसकी मैंने पहले डिफरेंशिएशन करी, यहां पे लिखी, फिर प्लस एज इट इज आ गया, फिर मैंने इसकी डिफरेंशिएशन करी, ठीक है, फिर वो यहां पे लिखी, क्वेश्चन सॉल्व किया, आंसर निकल के आया। ओके, चलो जी, इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करके दे दो मुझे सॉल्यूशन। और आपको एग्जाम में कम से कम लिखने की जरूरत है, आपको ज्यादा वो लिखना नहीं है, आपको वहां पे पीएचडी नहीं करनी है, आपको लिखने के मार्क्स नहीं है बल्कि क्वेश्चन सॉल्व करने के मार्क्स हैं। ओके, तो क्या करोगे, पहले इस 2 के कांस्टेंट, 2 क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है, तो क्या करोगे, डी बाई डी एक्स ऑफ 2, फिर क्या है, प्लस है, प्लस फिर इसकी डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ किसका, कॉस एक्स। ओके, सो इसकी डिफरेंशिएशन बन जाएगी 0 प्लस इसकी डिफरेंशिएशन बन जाएगी माइनस साइन एक्स। तो आपका जो आंसर निकल के आ गया वो आ गया माइनस साइन एक्स इज योर आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यही क्वेश्चन है, रिपीट। चलो जी, ये वाला क्वेश्चन करो, ये क्या है, मैं एडिशन रूल करता हूं, पहले इसकी डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स किसकी, 5 की, फिर है माइनस, ठीक है। अब ये 3 इसके साथ है ना, ये तो फंक्शन है और ये इसका कोएफिशिएंट है, 3 इसका कोएफिशिएंट है, तो ये 3 बाहर रहेगा, और फिर डिफरेंशिएशन किसकी करोगे, डी बाई डी एक्स किसकी, साइन एक्स की, प्लस 2 लॉग ई एक्स, ठीक है, यानी कि 2 और डिफरेंशिएशन करोगे किसकी, लॉग एक्स की, लॉग एक्स की डिफरेंशिएशन आप यहां पे करोगे। ओके, तो अब यहां पे क्वेश्चन सॉल्व हो गया, इसकी डिफरेंशिएशन आएगी 0 माइनस 3 इंटू साइन एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है, कॉस एक्स, प्लस 2 इंटू लॉग ई एक्स, इसकी डिफरेंशिएशन जब हम करते हैं किसके बराबर आता है,
1/x। तो आपका आंसर निकल के आ गया 3 cos x, 3 cos x, ये है माइनस है, -3 cos x प्लस 2/x। दिस इज योर आंसर, यानी कि हमने डेरिवेटिव फाइंड आउट कर दिया। ओके, नेक्स्ट ये वाला बनाओ, ये वाला क्वेश्चन बनाओ। आपको डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो क्या करोगे, पहले आप लिखोगे सॉल्यूशन, ठीक है। फिर क्या करोगे, d/dx किसका निकालना है आपको निकालना है 27 tan x माइनस 5 cosec x प्लस 2, ये है e एक्सपोनेंशियल 2 e की पावर x प्लस 6। तो क्या कहा था मैंने, एक एक की डिफ्रेंसिएशन करनी, एक एक की डिफ्रेंसिएशन। तो इस तरह से ये तो कोएफिशिएंट है इसका, तो हम लिखेंगे 27 d/dx ऑफ किसकी, tan x माइनस 5 बाहर, तो d/dx किसकी डिफ्रेंसिएशन करनी है, cosec x प्लस 2 बाहर रहेगा, d/dx किसकी, e की पावर x प्लस इसकी डिफ्रेंसिएशन तो 0 ही होती है, मत करो इसकी डिफ्रेंसिएशन। ओके, तो क्या करना है, 27 एज इट इज इनटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ tan x की डिफ्रेंसिएशन किसके बराबर होती है बेटा, वो होती है बराबर sec स्क्वायर x माइनस 5 इंटू cosec x की डिफ्रेंसिएशन किसके बराबर होती है, वो होती है बेटा माइनस cosec x इंटू cot x प्लस 2 इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ e की पावर x, वो होती है e की पावर x एज इट इज एक्सपोनेंशियल इसको कहते हैं। ओके, तो यहां पे अब इसको सॉल्व करो, यहां पे आ जाएगा 27 sec स्क्वायर x माइनस इंटू माइनस बिकम्स प्लस 5 cosec x cot x प्लस 2 e की पावर x। दिस इज योर आंसर। ओके, कहीं पे भी कोई भी डाउट आता है मुझसे जरूर पूछना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, इसको कहते हैं फंक्शन। क्या कहते हैं, कई बार आपको क्वेश्चन इस तरह से भी देखने को मिलेगा, ठीक है, इस तरह से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा एग्जाम में। तो जरा आप इसको सॉल्व करो, ये आपका होमवर्क है और ये भी आपका होमवर्क है, ठीक है। ये यहाँ पे नेगेटिव में है, थोड़ा सा मैं हिंट आपको देने की कोशिश करूंगा। हिंट ये क्या है, y को भूल जाओ, आपको क्या करना होता है, डिफरेंशिएशन करनी होती है किसकी, 3x की पावर 5 माइनस 6x की पावर माइनस 2, ठीक है, इसकी आपको डिफरेंशिएशन करनी है। तो ये हो गया हमारा एडिशन रूल कंप्लीट। अब हम देख लिए कि प्रोडक्ट रूल क्या होता है, इसको समझने की कोशिश करो। अगर आपको डिफरेंशिएशन करनी दो फंक्शंस की, u एंड v आपके पास फंक्शन है, तो क्या करना है, एक बाहर रहेगा और एक की डिफरेंशिएशन, फिर प्लस, फिर दूसरा बाहर रहेगा और पहले वाले की डिफरेंशिएशन। यानी कि ये एक बात तो पक्की है कि एक बाहर रहता है, दूसरे की डिफरेंशिएशन होती है, और फिर दूसरा बाहर रहता है और पहले की डिफरेंशिएशन होती है। समझ आया, नहीं आया ना? चलो क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 1, ये एक फंक्शन और बीच में मल्टीप्लिकेशन साइन और ये है दूसरी फंक्शन। ओके, तो इसको अगर हम u मान लेंगे, इसको v मान लेंगे, तो मैंने क्या कहा था, पहले एक बाहर रहेगा, इस तरह से u बाहर रहेगा और d/dx हम फाइंड आउट करेंगे किसका, v का, फिर प्लस, फिर दूसरा बाहर रहेगा, यानी कि ये v बाहर रहेगा और d/dx डिफरेंशिएशन हम करेंगे पहले वाले की। या आप इसका उल्टा भी कर सकते हो, ये चीज आप यहां पे लिख सकते हो पहली वाली जगह पे। आई बात समझ, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। यानी कि एक बात तो पक्की है कि एक बाहर रहता और दूसरे की डिफरेंशिएशन करनी है। चलो मैं आपको बताऊंगा क्या करना है। ये रहा सॉल्यूशन। तो क्या करना है, d/dx डिफरेंशिएशन हमें करनी है, किसकी डिफरेंशिएशन करनी है, x स्क्वायर इंटू साइन x, यही है ना।
यही है। तो देखो बेटा क्या कहा था मैंने, इस एक्स स्क्वायर को हम बाहर रखेंगे और डिफ्रेंसिएशन हम करेंगे किसकी, साइन एक्स की, साइन एक्स की, इसको ब्रैकेट्स में भी बंद कर सकते हो, प्लस प्लस अब साइन एक्स बाहर रहेगा, साइन एक्स बाहर रहेगा और हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे किसकी करेंगे, साइन एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ किसकी, एक्स स्क्वायर की। ओके, यहां तक ये क्लियर है ना। चलो जी देखो अब क्या करना है, एक्स स्क्वायर एज इट इज लिखेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स किसके बराबर होती है, कॉस एक्स, प्लस साइन एक्स एज इट इज रहेगा और डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर यानी कि एक्स की पावर एन, एक्स की पावर एन, तो क्या कहा था मैंने, पावर नीचे आएगी, एक्स की एक पावर कम हो जाएगी। ठीक है, डायरेक्ट लिख सकते हो, 2 - 1 लिखने की जरूरत नहीं है। चलो जी, कॉस कॉस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, कॉस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स इंटू 2x। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हो इस तरह से, 2x इंटू साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। यहां तक चीजें क्लियर है ना। चलो नेक्स्ट, इसको यहां पे सॉल्व करने की कोशिश करो। तो क्या कहा था मैंने, दो में से किसी एक को भी बाहर रखो। देखो हमने पहले इसको बाहर रखा था ना, अब हम इसको बाहर रखेंगे, आंसर तो मिलना सेम ही है। तो हम लिख सकते हैं cos x डिफ्रेंसिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर x प्लस फिर e की पावर x बाहर रहेगा और डिफ्रेंसिएशन हम निकालेगी किसकी, cos x की, cos x की। अब देखो बेटा cos x एज इट इज लिखो, डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स, तो इसकी डिफ्रेंसिएशन ई की पावर एक्स की एज इट इज वापस ही आती है ई की पावर एक्स, और यहाँ पे ई की पावर एक्स इंटू कॉस एक्स की डिफ्रेंसिएशन होती है माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स। तो फर्दर आप क्या लिख सकते हो इसको, आप ई की पावर एक्स अगर आप कॉमन निकालोगे यहां से तो वहां पे बच जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, ये आपके डेरिवेटिव निकल के आया। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन बनाओ। तो ये है एक फंक्शन u और ये है दूसरी फंक्शन सपोज v। तो मैंने क्या कहा था, पहले एक को बाहर रखना है, यानी कि u को बाहर रखोगे, d बाई डी एक्स आप निकालोगे v का, फिर v को बाहर रखोगे और d बाई डी एक्स आप निकालोगे, यानी कि डिफरेंशिएशन करके आप डेरिवेटिव निकालोगे किसका, पहले वाले का u का। ठीक है, तो देखो बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाहर रखा, फिर d बाई डी एक्स आप निकालोगे किसका, cos x का, प्लस अब cos x बाहर रखोगे और आप डिफरेंशिएशन करोगे किसकी, एक्स स्क्वायर प्लस 1। ओके, यहां तक क्लियर। तो वो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज, और डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, तो वो किसके बराबर आता है, माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स एज इट लिखोगे, और यहाँ पे क्या है, डी बाई डी एक्स, पहले इसकी डिफरेंशिएशन फिर इसकी डिफरेंशिएशन बताए थे ना मैंने एडिशन रूल में, तो इसकी आ जाएगी पावर नीचे आएगी, एक्स की एक पावर कम हो जाएगी, और प्लस कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन तो 0 होती है। ठीक है, तो इसको काटो तो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू माइनस साइन एक्स प्लस 2x इंटू कॉस एक्स, यानी कि 2x कॉस एक्स। ओके, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब ये यहाँ पे आप इसको उल्टा करके भी लिख सकते हो, कोई मसला नहीं, लेकिन आंसर ये आना है। ओके, चलो जी, इसकी डिफरेंशिएशन करके डेरिवेटिव फाइंड आउट करो जरा। सॉल्यूशन, यह है एक फंक्शन u, यह है दूसरी फंक्शन सपोज v। तो क्या कहा था मैंने, पहले एक को बाहर रखोगे, यानी कि x प्लस cos x को आप बाहर रखोगे और आप डिफरेंशिएशन करोगे किसकी डिफरेंशिएशन करोगे, x माइनस 10x, फिर प्लस x माइनस 10x को बाहर, x माइनस 10x को बाहर, और पहले वाली की डिफरेंशिएशन करोगे, यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ, इसको मैं u लिखूंगा क्योंकि यहां से आगे ये लिखता नहीं है। ओके,
तो देखो बेटा, यहाँ x प्लस कॉस एक्स एज इट इज आप लिखोगे, उसके बाद डिफ्रेंसिएशन इसकी निकालोगे, तो इसकी डिफ्रेंसिएशन क्या आ जाएगी, x की डिफ्रेंसिएशन होती है 1। देखो बेटा कैसे, x की पावर 1 हम लिख सकते हैं ना, डी बाई डी एक्स, एक्स की पावर 1 हम लिख सकते हैं x के बदले। तो मैंने क्या कहा था, पावर नीचे आएगी i और x की एक पावर कम हो जाएगी, 1 माइनस 1 वो तो 0 हो जाता है। और किसी भी नंबर या वेरिएबल हो उसकी पावर जब 0 होती है तो वो 1 के इक्वल आता है, ठीक है। सो 1 इंटू 1 इक्वल्स टू 1। ओके, तो यहां से आप इस क्वेश्चन को अब बनाने की कोशिश करो। डिफरेंशिएशन ऑफ x क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। और फिर माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 10x, ऐसे है ना बेटा, ऐसे 10x की डिफरेंशिएशन क्या होती है, 10x की डिफरेंशिएशन होती है sec स्क्वायर x प्लस, फिर इसको एज इट्स लिखोगे x माइनस 10x एज इट्स लिखोगे, फिर डिफरेंशिएशन आप करोगे डी बाई डी एक्स किसका, इस वाले फंक्शन का, ठीक है, u की। तो ये आपका है होमवर्क, ये वाला क्वेश्चन बना लेना, ठीक है, और वीडियो को साथ साथ लाइक भी जरूर करना। नेक्स्ट, ये है फंक्शन, ठीक है, y की वैल्यू हमें निकालनी है। तो मैंने क्या कहा था, स्लोप ऑफ ए टेंजेंट हम पता चल लगाते हैं, या हम देखते हैं चेंज इन वन क्वांटिटी विद रेस्पेक्ट टू अदर क्वांटिटी। तो हम यहाँ पे देखेंगे चेंज इन y क्वांटिटी विद रेस्पेक्ट टू x क्वांटिटी, ये वाले, ठीक है। तो इसमें हम करेंगे डी बाई डी एक्स, हमें करना है, किसका करना है, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, ठीक है। तो इसको आप अगर u मान लो, इसको v मान लो, तो देखो बेटा क्या करोगे, पहले x माइनस 1 बाहर रखोगे और डिफरेंशिएशन करोगे डी बाई डी एक्स किसका, x माइनस 2 का, फिर प्लस x माइनस 2 बाहर रखोगे और डिफरेंशिएशन आप करोगे, यानी कि डी बाई डी एक्स आप निकालोगे किसका, x माइनस 1 का, ठीक है। तो आगे आप सॉल्व करोगे तो x माइनस 1 एज इट इज, और इसकी डिफरेंशिएशन 1 और इसकी डिफरेंशिएशन 0, ओके, या माइनस आएगा, प्लस x माइनस 2 एज इट इज रहेगा, और इसकी डिफरेंशिएशन 1 इंटू 1 और इसकी डिफरेंशिएशन 0 माइनस 0। तो निकल के आएगा आंसर आपके पास, क्या निकल के आएगा, वो आएगा x माइनस 1 इंटू 1 यानी कि x माइनस 1, फिर प्लस x माइनस 2 इंटू 1 यानी कि x माइनस 2। कहीं पे देखना कैलकुलेशन मिस्टेक मत हुई है, तो ये आपका आ जाएगा आंसर, ओके। नेक्स्ट, इसकी डिफरेंशिएशन करो, बनाओ, ये वाला सवाल बनाओ बेटा। डिफरेंशिएशन, ये y है, फंक्शन है इसके बराबर, तो डेरिवेटिव आपको फाइंड आउट करना है। मैंने यहाँ पे पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा, बस शॉर्ट में मैंने क्वेश्चंस आपको यहाँ पे दिए हैं, लेकिन आप समझ जाओगे इतना मुझे यकीन है, ठीक है। सो डी बाई डी एक्स आपको निकालना है, किसका निकालना है, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, इसकी डिफरेंशिएशन आपको फाइंड आउट करनी है। तो क्या करोगे, पहले ए को बाहर रखोगे, तो साइन एक्स बाहर, और हम डिफरेंशिएशन करेंगे किसकी, cos x की, फिर प्लस cos x बाहर, और d बाई डी एक्स आप निकालोगे, यानी कि डिफरेंशिएशन करोगे किसकी, sin x की, यहां तक क्लियर। फिर sin x एज इट्स आएगा, और cos x की डिफरेंशिएशन क्या होती है, माइनस sin x, ओके, प्लस cos x एज इट इज, और sin x की डिफरेंशिएशन क्या होती है, वो होती है बेटा cos x। तो फर्दर आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, साइन एक्स इंटू माइनस साइन एक्स, तो क्या आएगा, माइनस साइन स्क्वायर एक्स, प्लस कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स यानी कि कॉस स्क्वायर एक्स। तो आप इसको फर्दर इस तरह से लिख सकते हो, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ये आपका डेरिवेटिव निकल के आ गया। अब अगर आपको कहीं पे एंड पे कोई रिजल्ट आपको इस तरह से निकलता है ना बेटा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, या फिर आपको निकलता है कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, तो वो इक्वल होगा बेटा 1 के इक्वल होगा उस केस में, ठीक है। वो ट्रिग्नोमेट्रिक बेसिक आइडेंटिटी है, आपको पता होनी चाहिए। चलो जी, नेक्स्ट, इस क्वेश्चन को
कहीं कभार आपको क्वेश्चन इस तरह से देखने को मिलेगी एग्जाम में, तो आप अवेयर होनी चाहिए। तो इसकी डिफ्रेंसिएशन अगर आपको करनी है, तो आपको अगर डिफ्रेंसिएशन डी बाई डी एक्स आपको अगर करनी है साइन स्क्वायर एक्स की, तो इसको आप लिख सकते हो, आपको डिफ्रेंसिएशन करनी है किसकी, साइन एक्स इंटू साइन एक्स। ये वाला फंडा है। तो क्या करोगे, एक को बाहर और एक की डिफ्रेंसिएशन, ठीक है, यानी कि साइन एक्स को पहले बाहर और डी बाई डी एक्स आप फाइंड आउट करोगे किसका, साइन एक्स का, प्लस प्लस फिर ये साइन एक्स बात तो एक ही है, साइन एक्स बाहर और डिफ्रेंसिएशन आप करोगे साइन एक्स की। ओके, तो यू विल गेट साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है, तो क्या मतलब कहने का सिंपल सा है, आपको आंसर मिलेगा 2 टाइम्स साइन एक्स कॉस एक्स, कॉस एक्स, ये आपका डेरिवेटिव है, आंसर निकल के आएगा। इसको और भी फर्दर लिख सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास होता है चेन रूल। नेक्स्ट हमारे पास रहता है चेन रूल। मैं आपको आज या कल वाले लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊंगा चेन रूल एंड क्वोशंट रूल, और जो उसके बाद हमारा रहता है एल हॉस्पिटल रूल, वो भी मैं आपको समझाऊंगा, और कुछ स्टैंडर्ड लिमिट्स जो है वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है, इस चैप्टर को पहले समझना है। सो मैं अभी वीडियो बंद करता हूँ, इसको मैक्सिमम शेयर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, और मेरी चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। सो बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, मेहनत करते रहिए।